सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। मैं सेल्फ मुकेश कुमार। जिन विद्यार्थियों का बीएस नर्सिंग कोर्स में दाखिला नहीं हुआ है, यानी कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, उनके लिए बड़ी अच्छी खबर यहाँ पे रहने वाली है। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर हमारा वैसे ही यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ, हमने कितना सारा काउंसलिंग करवा लिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, लेकिन फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, और यहाँ पे आप बोल रहे हो कि आपके लिए अच्छा संकेत है। तो ये अच्छा संकेत किस प्रकार है, मैं आपको समझाने वाला हूं। देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपने एक कहावत सुना होगा कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। इस बार आपका सिलेक्शन होते होते बच गया और आपका दाखिला नहीं हुआ, तो आप यहाँ पे परेशान हो रहे होंगे। बहुत सारे तो यहाँ पे चिंतित हो रहे होंगे, चिंता हो रही होगी आपको कि एक दो नंबरों से रह गया। तो आपको दुखी होने के बजाय सुखी होने की जरूरत है, क्योंकि आपके लिए गॉड ने अच्छा खासा इस प्रकार का मेडिकल कॉलेज लिखा हुआ है आपके भाग्य में। इस वजह से आपको इस बार लो लेवल का नहीं मिला, मिल भी जाता लेकिन आपने चॉइस फिल नहीं किया होगा। लेकिन बुरा कॉलेज लेने से अच्छा है कि एक साल का गैप लेके अच्छे से तैयारी करके आप इस प्रकार का न्यू मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज और इस प्रकार का हॉस्टल और इस प्रकार का वातावरण आपको मिले। बस थोड़ा सा प्रयास आपको करना है, यानी कि आपके लिए कुछ अच्छा लिखा है, यानी कि आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। इसीलिए इस बार आपका दाखिला नहीं हुआ है, उसको लेके परेशान नहीं होना है। मेरे पास कमेंट आ रहे थे सर हमारा 5 अंकों से रह गया इस बार, नहीं तो हमको कॉलेज मिल जाता। कॉलेज तो आपको मिल जाता, प्राइवेट भी मिल जाता, लेकिन वहां की फीस बहुत हाई रहती, क्या ही मतलब। और लो कैटेगरी का भी आपको मिल जाता, लेकिन उसमें आप 4 साल गुजारते, बाद में जब जॉब के लिए अप्लाई करते तो आपका जो रिज्यूम देखते तो उसमें लिखा रहता है कि आपने कहां से किया, तो वो भी दिक्कत थी, जिंदगी भर का दिक्कत था। लेकिन अब ये आपका 1 साल डिसाइड करेगा आपका पूरा लाइफ, क्योंकि आप इसमें अच्छे से तैयारी करके अच्छा खासा मेडिकल नर्सिंग कॉलेज प्राप्त कर सकते हो। क्या सिनेरियो रहेगा वो तो मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया होगा। हो सकता है अधिकतर प्रिय विद्यार्थी 12th के बाद एग्जाम देते हैं, या तो वो नीट का एग्जाम देते हैं या फिर बीएस नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम। लेकिन देखो फर्स्ट अटेम्प्ट में किसी किसी का होता है और किसी का नहीं होता। फर्स्ट अटेम्प्ट हमने भी दिया था, वहां पे हमने देखा कि हमारे साथ जो फ्रेंड सर्किल था किसी का नहीं हुआ था, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में सिर्फ सीखने को मिलता है, एग्जाम का लेवल पता चलता है कि ऐसे होता है। सिलेक्शन आपका भी हो जाएगा, सेकंड थर्ड अटेम्प्ट तक आपका भी हो जाएगा, और अच्छा मेडिकल कॉलेज आपको मिलेगा, इस प्रकार का इन्वायरमेंट भी इस प्रकार का मिलेगा आपको। बस थोड़ा सा प्रयास आपको करना है जो मैं आपको बता रहा हूं, और आपको नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड अपनाना है, छोड़ना नहीं है। बहुत सारे प्रिय विद्यार्थी हार मान जाते हैं कि हमारा तो हुआ ही नहीं, अब क्या है एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, क्योंकि ज़्यादा दूरी नहीं है अब एंट्रेंस एग्जाम। बहुत सारे यूनिवर्सिटी के तो फॉर्म का अपडेट भी आ गया, एग्जाम का डेट भी आ गया। तो अब बारी है यहाँ पे चिंता करने के बजाय तैयारी करने की, और इसमें मैं आपका पूरा सहयोग करूंगा, क्योंकि आपने आधा रिवर नदी को पार कर लिया है। वहां से वापस आओगे तो भी उतनी मेहनत करनी होगी, अगर वहां से आगे निकलोगे तो भी उतनी मेहनत आपको करनी होगी। तो मेहनत करो तो सही डायरेक्शन में करो। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका नहीं हुआ तो उसको लेके परेशान आपको नहीं होना है, दाखिला आपका 100% हो जाएगा। जैसे मान लो मैं आपको समझाता हूं, और आपको यह जानकर हर्ष होगा, यहां पे मैं आपको दिखाता हूं कि फॉर्म का अपडेट बहुत सारी जगह आ चुका है, और अभी भी कुछ काउंसलिंग बकाया है, वहां पे भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर आप देखोगे ये कैलेंडर आ चुका है 2026 का, ये देखिए। तो अब यहां पे इसके बारे में सोचो आप, जो हुआ सो हुआ। 12th के साथ अगर नहीं होता है ना आपका सिलेक्शन, तो उसको सिलेक्शन नहीं होना बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस आपने सीखा था कि ऐसे पेपर दिया जाता है, ऐसा होता है। अगली बार तो 100% आपका हो जाएगा। अब यहां पे देखो आपका बीएस नर्सिंग, ये एम्स का है, एम्स का तो डेट आ गया आपका। एम्स का तो 14 जून को एग्जाम है, और आपके मिलिट्री नर्सिंग का मई में है, और आपका जिपमर का मई मंथ में है, और अभी फरवरी मार्च तक फॉर्म आपको देखने को मिल जाएंगे आपके राज्य का भी।
चाहे वो MP UP हो, पंजाब हरियाणा हो, फॉर्म निकलना शुरू हो जाएंगे। तो अब देर कहाँ है, आपको बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना पड़ रहा। तो देखो आपने, अभी मैं आपको समझाता हूं, यहां पे आप काफी आगे आ चुके हो मेरे प्रिय विद्यार्थियों। डीमोटिवेटेड आपको बिल्कुल नहीं होना अगर आपको मेडिकल फील्ड में जाना है। मेडिकल फील्ड में जाने के लिए आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यह आपका एंट्रेंस है, ठीक है, यह नंदी है आपकी, यह आपके रिवर, ठीक है, यह आपका एंट्रेंस, यह आपका एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है, और ये आप हो यू, और इधर है आपका नर्सिंग कॉलेज, ठीक है, नर्सिंग कॉलेज। अब आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया तो यहां पे आपका सिलेक्शन होते होते बच गया, यानी कि आप यहां तक तो आ गए थे और आ चुके हो क्योंकि आपने बहुत कुछ पढ़ा है, कहीं से भी पढ़ा हो, लेकिन आपने पढ़ा है तभी तो सिलेक्शन होते होते बचा आपका एंट्रेंस एग्जाम में। नहीं तो हो जाता तो इधर ही निकल जाता, और निकल भी गए बहुत सारे बच्चे। अब आप इस जोन में हो, या तो आप छोड़ रहे होंगे तैयारी करना, या हिम्मत हार चुके होंगे, वो गलत बात है, या फिर आपके अंदर होगा कि अब तो हमको करना ही है क्योंकि हम बीच में आ चुके हैं नंदी के, और यहां से वापस जाएंगे तो भी मेहनत उतनी करनी होगी जितना आप इधर पार करने में करोगे। तो मेहनत करनी है तो इसको पार करने में करो, ना कि वापस आने में। थोड़ा सा मेहनत और कर लोगे ना तो ये आपका मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज गवर्नमेंट आपको मिल जाएगा। और उसके लिए हमारा पूरा प्रयास है आपके लिए फ्री लाइव क्लास, नोट्स, और आपके लिए PPT, PYQ सब मैं आपको फ्री में देने वाला हूं, 1 रुपया भी नहीं लूंगा। मैंने आपसे पहले बोल रखा है। टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हो, उसके लिए वहां पे डालूंगा मैं। काफी सारे प्रिय विद्यार्थी बोल रहे थे सर कहां पे डालोगे, क्योंकि अब हमारे पास बचा हुआ है 2026, तो उसके बारे में आपको सोचना चाहिए, और थोड़ा सा प्रयास करोगे तो हो जाएगा। थोड़ा सा हिम्मत रखो आप, हिम्मत हारना मत आप। इस बार नहीं हुआ ना तो परेशान क्यों होना, एक और मौका दिया है आपके लिए, तो उस समय का, टाइम का यूटिलाइज अच्छे से करो आप, 100% हो जाएगा। पहली बार तो हमने नीट का एग्जाम दिया था, नहीं हुआ। पहली बार हमने एंट्रेंस एग्जाम दिया था पैरामेडिकल का, BS नर्सिंग का, नहीं हुआ। सेकेंड अटेम्प्ट में तो सारे निकाल दिए हमने, आप मानोगे नहीं। नीट का निकाल दिया हमने, BS नर्सिंग का निकाल दिया था, पैरामेडिकल का निकाल दिया था, फार्मेसी का निकाल दिया था, पूरे निकाल दिए थे। लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत मतलब मामला खराब था। तो उससे एक सीख मिलती है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। नहीं हुआ ना, असफलता, असफलता किसको मिलती है, जो प्रयास कर रहा है। तो कम से कम आप प्रयास तो कर रहे हो, तभी तो असफलता देखने को मिल रही है। जो मेहनत ही नहीं कर रहा, जो प्रयास ही नहीं कर रहा, उसके सामने असफलता थोड़ी ना आएगी, वो वाली बात है। तो मेरा पूरा प्रयास है 2026 के लिए क्लास भी लगा दूंगा, एप्लीकेशन पे भी फ्री कर दूंगा, ठीक है, और यूट्यूब पे तो फ्री है सही। और नोट्स वगैरह जो हमारा रहेगा मटेरियल टेलीग्राम पे मिलेगा। इसीलिए हमेशा बोलता हूँ टेलीग्राम को फॉलो करके रखो आप लोग, क्योंकि आपको अब ये नंदी पार करनी है एंट्रेंस एग्जाम की। बीच में आ चुके हो आप, वापस नहीं जाना, आगे निकलना है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, और वो भी अच्छा वाला, 1 नंबर। इस बार तो आपको सपने में भी नहीं मिलता, लेकिन अगली बार तो मिल जाएगा। और यहाँ पे फॉर्म का अपडेट में दिखा देता हूँ कहाँ कहाँ पे आ चुका है। ये एम्स का तो मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका MNS यानी कि मिलिट्री नर्सिंग, ये आपका नेट से होगा, नेट के थ्रू दाखिला होगा आपका MNS में। और इसके अलावा आपका जिपमर में भी नेट से होगा। ROHS की अगर मैं बात करूं, ये वाला, तो यहां पे मामला अभी कोर्ट में चल रहा है, ठीक है। और इसकी कुछ काउंसलिंग होना बकाया है, 5वां राउंड, वो तो हो जाएगा कोर्ट ऑर्डर आने के बाद। लेकिन अगले साल जो यहाँ पे दाखिला होगा वो नीट से भी हो सकता है देखो, और एंट्रेंस एग्जाम भी करवा सकता है। अभी फिलहाल इसके बारे में ROHS ने कुछ नहीं बताया, लेकिन 2025 में बता दिया था कि 2025 में हम नीट से लेंगे, लेकिन फिर वो मामला कैंसिल करवाया कि अगले साल से कर देना, ये पब्लिक ने बोला था, है ना। तो अब पब्लिक ने बोल दिया कि अगले साल से, तो ये करवा भी सकता है। और ROHS की एक आदत है, ये लास्ट टाइम पे बताता है कि इस बार हम कैसे लेंगे। पिछली बार भी क्या हुआ था, जब नीट का फॉर्म एंड में था, मतलब आप मानोगे नहीं, 4-5 दिन बचे हुए थे फॉर्म भरने का, तब बताया कि हम तो नीट से लेंगे।
तब हमने विरोध किया, तब अकल ठिकाने आई इसकी कि हाँ चलो एंट्रेंस एग्जाम से लेते हैं। लेकिन इस बार अगर ये समय पे बता देता है कि हम तो नीट से लेंगे तो फिर नीट से होगा, और अभी दिसंबर लास्ट तक ये बता देगा, वो तो मिल ही जाएगा क्योंकि आपने सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन पे प्रेस कर रखा है। बाकी यूपी एमपी बिहार में आपको पता है फरवरी मार्च तक फॉर्म आ जाएंगे। तो अब तैयारी में लगो बस आप, मैं यही कहूंगा एनसीईआरटी को फॉलो करो, पूरा मेटेरियल एनसीईआरटी का रहता है। जहां तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है मैं आपको बता रहा हूं, और मेरा एक्सपीरियंस आपको फ्री में मैं शेयर कर रहा हूं ताकि आप भी मेडिकल फील्ड में आ सको और आप अपने माता पिता का नाम रोशन करो, मैं यही चाहता हूं। उसके लिए मैंने सब कुछ फ्री कर दिया है, जो आपको चाहिए स्टडी मटेरियल सब कुछ फ्री, ताकि आपका सिलेक्शन हो सको। कल को अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कम से कम दुआ तो आप दोगे कि उन सर की वजह से हमारा सिलेक्शन हो गया। फोरम के बारे में मैं आपको बताता हूं, काउंसलिंग के बारे में मैं आपको इंफॉर्मेशन देता हूं, एग्जाम डेट के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं, समय निकाल के। अभी भी ड्यूटी पे जाने का टाइम हो रहा है, लेकिन अभी समय निकाल के आप लोगों के लिए वीडियो में बना रहा हूं ताकि आपको इंफॉर्मेशन मिले, और आप लोगों का प्यार मेरे को मोटिवेशन प्रोवाइड करवाता है वीडियो बनाने के लिए। तो मेरे प्रिय विद्यार्थी मैं यही कहूंगा 2026 के लिए रेडी हो जाओ। कौन कौन तैयार है कमेंट करके बता देना, और जैसे जैसे फॉर्म आता रहेगा मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूंगा। जो भी आपकी समस्या है प्लीज मेरे को बताना, मैं आपका पूरा सहयोग करूंगा आपकी समस्या का समाधान करने में। धन्यवाद।